चक्र चहन अर बरन जातर पात न हिंजय, रूप रंग अर रेख भेक को कहन सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाशम तोज कही जय, कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजय, त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंतृण कहत, तो सर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे अधिक बाणी आई है। गुरु ग्रंथ साहब जी में 151 अंग से 346 अंग तक गौड़ी राग में बाणियां हैं। 195 अंगों पर गुरबाणी है। गौड़ी राग ऐसा माना जाता है कि भक्तों का सबसे प्रिय राग है। भक्तों को दो राग अति प्रिय होते हैं, गौड़ी राग और भैरव। गौड़ी राग में इसलिए कदाचित सबसे अधिक बाणी है। गौड़ी राग के बारे संगीत में आया है कि इसके गायन का समय दोपहर 3 से 6 बजे के बीच है, सायंकाल के पहले, दोपहर बाद। ये राग अति मधुर राग है। इसे भैरव थाट का राग माना गया है और इसका वादी स्वर है ऋषभ, और इसमें पंचम स्वर लगते हैं, 5 स्वर लगते हैं। इस राग के मिलवा राग भी गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। जैसे इसे उपराग कहा जा सकता है गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागन, गौड़ी दीपकी, गौड़ी पूर्वी, गौड़ी गुआरेरी, गौड़ी पूर्वी दीपकी, गौड़ी माझ, गौड़ी मालवा, गौड़ी सोरठ और गौड़ी दखनी। विभिन्न उपराग भी गौड़ी राग में गौड़ी राग के साथ आए हैं। रागमाला में गौड़ी राग को श्री राग की स्त्री बैरंगन माना गया है। रागमाला में आया है, सब मिल श्री राग वै गावे, पांचों संग बरंगन लावे, बैरारी करनाटी धरी, गौरी गावे आसावरी, तह पाछै सिंधवी अलापी, श्री राग स्यों पांचों थापी। इन पांचों बैरंगनों पत्नियों में गौरी को भी पत्नी माना गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले शब्द हैं। शब्द चौपदे के रूप में हैं। इनके बाद अष्टपदियां हैं और उनके बाद छंत हैं। कुल 251 शब्द हैं। 44 अष्टपदियां हैं और 11 छंत हैं। इनके अलावा स्वतंत्र बाणियां हैं 52 अखरी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, सुखमणि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, थित्ती इस श्रीलेख से बाणी आई है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की, और 2 बार आई हैं, एक गुरु रामदास जी महाराज जी की और एक
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के। इनके अलावा भक्तों की वाणी है। 3 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में आई हैं। कबीरदास, नामदेव और रविदास जी। कबीरदास जी के 74 शब्द हैं, जिसे पद कहा गया है। कबीरदास जी की एक 52 अखरी है और उन्हीं की एक थिति है, थिति सिरलेख से वाणी है। और एक वाणी है वार सत, 7 दिनों का उसमें उल्लेख है। इसके अलावा नामदेव जी महाराज जी का एक शब्द और भगत रविदास जी के 5 शब्द गौड़ी राग में हैं। विशाल संग्रह शब्दों का गौड़ी राग में है। आज इनमें से गुरुओं की जो वाणियां हैं, उनमें शब्द, अष्टपदियां और छंद, इन पर विचार साझे करते हैं। कल गुरुओं की जो स्वतंत्र वाणियां हैं, 52 अखरी, सुखमणि, थिति और 2 वार, इन पर कल विचार साझे करेंगे। और अगले दिन भक्तों की जो वाणी आई है, उन पर विचार साझे किए जाएंगे। क्योंकि विशाल संग्रह है, थोड़ा सा उल्लेख करना भी उचित रहता है। इसलिए बजाय 2 भागों के 3 दिनों में इन वाणी पर विचार साझे करते हैं। आइए आज गौड़ी राग में जो शब्द आए हैं, अष्टपदियां आई हैं और छंद आए हैं, इन पर विचार साझे करते हैं। कुल 251 शब्द गौड़ी राग में हैं। इनमें चौपदे ही कहा गया है, लेकिन दुपदे हैं, तिपदे हैं, चौपदे हैं, पंचपदे हैं, 6 पदे हैं। एक शब्द में 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस प्रकार पद आई हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में पद और पदियां आई हैं। सबसे छोटा पद 2 पद वाला शब्द और सबसे लंबा 22 पद वाला शब्द भी आया है। इस प्रकार वाणी की बनतर है। इस गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं, इनमें दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, छपदे हैं। इसी प्रकार अष्टपदियां जब आई हैं, अष्टपदियों का नियम है कि 8 पंक्तियों वाली, 8 पद वाली वाणी। लेकिन अष्टपदियों में गुरुओं ने 10-12 पद वाली अष्टपदियां भी रखी हैं, क्योंकि गुरुओं का उद्देश्य काव्य को प्रधानता देना नहीं, बल्कि भाव को प्रधानता देना था। इसीलिए काव्य के नियमों में आबद्ध रहकर महाराज ने रचना नहीं की। धुर की वाणी जिस प्रकार आई होगी, अकाल पुरख परमात्मा ने पढ़वाई होगी, उसी तरह महाराज ने वाणियां उचारी हैं। शब्दों में नानक देव जी महाराज जी के 20 शब्द हैं, अमरदास जी महाराज जी के 18 शब्द हैं, रामदास गुरु के 32, अर्जन देव जी महाराज जी के सबसे अधिक 172 और तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के 9 शब्द हैं। प्रत्येक के दुपदे, तिपदे, चौपदे विभिन्न प्रकार हैं। आइए गुरुओं के कुछ शब्दों को यहां आपसे साझा किया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज जी के
शब्दों में भक्ति के स्वरूप को उभारते हुए सिमरन पर बल दिया गया है। महाराज कहते हैं, किरत पया नहीं मिटे कोय, क्या जाना क्या आगे होए, जो तिस भाना सोई हुआ, और न करने वाला दुआ। अगले शब्द में महाराज कह रहे हैं, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारे लूटे नीता नीत, किस आगे करी पुकार मना, श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम घना। इसी प्रकार एक और शब्द में महाराज कह रहे हैं, रैन गवाई सोए कै, देश गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, नाम न जान्या राम का, मुड़े फिरे पछताए रे। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी महाराज ने पाखंड का खंडन करते हुए सच्चे दिल से हरि भक्ति की प्रेरणा देते हुए अपने 18 शब्दों में फरमा रहे हैं, जिनमें से 3 शब्द आप जी के समक्ष दास रखता है। हौ मैं विच सब जगत बौराना, जूझे भाई भरम बुलाना, बहुत चिंता चितवे आप न पछाना, धंधा करतया अन दिन विहाना। अगली पंक्ति में, जिन्ना गुरमुख ध्याया तिन पुछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुरते सोझी पाए। इसी प्रकार अगली पंक्ति में महाराज कह रहे हैं, इस युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के घर होई, नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। रामदास जी महाराज अपने शब्दों में उपदेश देते हुए उचारते हैं, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारेया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो। इसी प्रकार अगले शब्द में महाराज कह रहे हैं, नित दिनस रात लालच करे भर में भरमाया, बेगार फिरे बेगारया, सिर भार उठाया, जो गुर की जन सेवा करे, सो घर के कम हर लाया। सोहले के शब्द में महाराज गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं, काम क्रोध नगर भव भरया, मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। इस प्रकार गुरुओं ने शब्दों के माध्यम से उपदेश दिए हैं। अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, माधो हर हर मुख कहिए, हम ते कछु न हो वै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रहिए। अगले शब्द में, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जीव के संग काम। इसी प्रकार अगले शब्द में, राख पिता प्रभु मेरे, मोह निर्गुण सब तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे, खेद करे अर बहुत संतावे, आयो शरण तुम्हारे। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमा रहे हैं, साधो रसना राम बनाई,
साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने, अचरज लख्यो न जाए। अगले शब्द में साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो। चेतावनी देते हुए महाराज कहते हैं, नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल भय भंजन, शरण ताहे तुम पर रे। शब्दों के बाद जो अष्टपदियां आई हैं वो कुल 44 अष्टपदियां हैं, जिनमें 18 गुरु नानक देव जी के, 9 गुरु अमरदास जी के, 2 करहले सिरलेख से रामदास जी के और 15 गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। करहले पीछे हमने विचार साझे किए थे। करहला ऊंट को कहते हैं। जिस प्रकार ऊंट रेगिस्तान में भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इस मायावी जीवन में भटक रहा है। इसकी विवेचना गुरु रामदास जी ने अपने करहले सिरलेख वाली अष्टपदियों में किया है। इन अष्टपदियों में भक्ति को बल दिया गया है, पाखंड का खंडन, सच्चे दिल से हरि की भक्ति करना, नाम सिमरन को बल दिया गया है। इन विचारों के साथ अष्टपदियां गौड़ी राग में आई हैं। एक अष्टपदी दास आप जी के समक्ष रखता है। गुरु नानक देव जी की अष्टपदी की पंक्तियां हैं, जो गाई को गोयली राखे कर सारा, अहनिस पाले राख ले आत्म सुख धारा, इतुत राखो दीन दयाला, तो शरणागत नदर निहाला। इसी प्रकार करहले सिरलेख से रामदास जी ने जो वाणी उचारी है, उसमें महाराज फरमा रहे हैं, करहले मन परदेसिया, क्यों मिलिए हर माए, गुरभाग पूरे पाया, गल मिलिया प्यारा आए, मन करहला सतगुर पुरख धियाए। अष्टपदियों के बाद छंत आए हैं। कुल 11 छंत गौड़ी राग में हैं। अमरदास जी के 5 और अर्जन देव जी के 4 और श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का के 2 छंत गौड़ी राग में हैं। छंतों में गुरु कवियों ने स्वयं को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए परमात्मा को नायक के रूप में संबोधित कर संयोग सुख महामिलन की दशा का सुंदर चित्रण किया है। ये एक काव्य शैली है जिसमें स्त्री रूपी मनुष्य परमात्मा रूपी नायक से अपने संयोग की कामना करता है, महामिलन की कामना करता है, मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है। इस संबंध में गुरु अमरदास जी का एक शब्द है, मिल मेरे प्रीतमा जियो, मैं तुध बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी, पानी अन्न न भावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाइए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, ज्यों मिले तिवें मिलावे, आपे मेल लय सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक का मन सदा सुहागन, ना पिर मरे न जाए, नानक का मन सदा सुहागन, ना पिर मरे न जाए। इस प्रकार एक काव्य शैली का प्रयोग करते हुए गुरु महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा का यशोगान प्रशंसा की है। इस प्रकार वाणियां गौड़ी राग में आई हैं। क्योंकि अत्यधिक वाणियां हैं, इसलिए उनमें से कुछ शब्दों
को आप जी के समक्ष रखना दास ने उचित समझा, इसीलिए दास ने कुछ शब्दों को यहां आपके समक्ष प्रस्तुत किया। सत्संगियों, हमने गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं उनका एक हिस्सा आप जी के समक्ष रखा है, शब्द, अष्टपदियां और छंद गुरुओं के। कल गुरुओं के जो स्वतंत्र वाणियां आई हैं, 52 अखरी, सुखमनी, स्थिति और 2 बार गुरु रामदास जी की एक बार और गुरु अर्जन देव जी की एक बार, इन पर विस्तार से कल चर्चा होगी। उसके बाद भक्तों की जो वाणियां आई हैं उन पर विचार करते हैं। तो इस प्रकार श्री राग के बाद माझ के बाद गौड़ी राग हम विचार रहे हैं। दास की चेष्टा है कि रागों में जो वाणियां आई हैं उन पर हमें जानकारी, सभी को जानकारी प्राप्त हो। ऐसा करते समय दास से अनेक गलतियां भी हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है। दास आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर बेनती करता है, बार बार हाथ जोड़कर बेनती करता है, गलतियों को माफ करें, आगे सच्ची सुच्ची वाणी पढ़ूं, ऐसा आशीर्वाद दें। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूल पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। कल हमने गौड़ी राग में गुरुओं की वाणियों में शब्द, अष्टपदियां और छंद पर विचार साझे किए। आज गुरुओं की जो स्वतंत्र वाणियां हैं उन पर विचार साझे करेंगे। गुरुओं की स्वतंत्र वाणियां जो गौड़ी राग में आई हैं वो हैं 52 अखरी, सुखमनी, स्थिति महला पंजवा और 2 बार, एक श्री गुरु रामदास जी की और एक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की। सबसे पहले 52 अखरी पर विचार साझे करते हैं। 52 अखरी गौड़ी राग में शब्दों, अष्टपदियों और छंद के बाद आई है। 52 अखरी अर्थात 52 अक्षर, 52 अक्षर। भारतीय साहित्य में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, इसकी लिपि देवनागरी। देवनागरी में 52 अक्षर वर्णमाला होती हैं, 16 स्वर, 33 व्यंजन और 3 संयुक्त अक्षर। स्वर कहते हैं वॉवेल को, व्यंजन कहते हैं कॉन्सोनेंट को। 52 अक्षर
कि वर्णमाला देवनागरी है। देवनागरी अर्थात देवों द्वारा बनाई गई भाषा, अक्षर। इस शब्द का प्रयोग गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी के सिरलेख के लिए किया है। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में एक विधा अपनाई गई है जिसमें किसी भाषा के वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर वाणी रची जाती है और विषय लिखा जाता है। इस क्रम में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 52 अखरी लिखी है। इसी प्रकार पट्टी, दखनी ओंकार, इसमें भी वाणी अक्षर को लेकर रची गई है, लेकिन इसमें नियम का पालन नहीं हुआ है। अक्षर आगे पीछे भी हुए हैं। 52 अखरी में भी अक्षर का प्रयोग करते हुए विषय आरंभ किया जाता है। कई बार 52 अखरी में श्लोक और पौड़ियां दोनों में एक ही शब्द से विषय की आरंभता भी हुई है। 52 अखरी में 55 पौड़ियां हैं। हर पौड़ी के पहले एक श्लोक है। प्रत्येक श्लोक 2 तुकों का है और प्रत्येक पौड़ी 8 तुकों की। अपवाद के रूप में अंतिम श्लोक 4 तुकों का और 10वीं पौड़ी 10 तुकों की है। इसमें पौड़ी का भाव है भक्ति भावना और श्लोक में बौद्धिक तत्व हैं। इस वाणी का मूल तत्व, मूल भाव गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहली पौड़ी के बाद में रखा है, जो रहाव की पौड़ी है, रहाव की पंक्ति है। महाराज कहते हैं मूल भाव के रूप में, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। इस सारी वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की मेहर प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु ही आध्यात्मिक राह से जोड़ता है, जिसके माध्यम से प्रभु प्राप्ति संभव होती है। और ऐसा करने के लिए हौमे का त्याग, नाम सिमरन, मन की स्थिरता और मोह माया से विरक्ति आवश्यक होती है। ऐसे विचार इस वाणी में दर्शाए गए हैं। 52 अखरी, इनमें जो श्लोक आए हैं उनमें से अधिकांश श्लोक पंथ में बहुत अधिक प्रचलित हैं। बहुत सारे श्लोक मुखवाक लेते समय रागियों द्वारा कीर्तन की आरंभता के समय उपयोग में लाए जाते रहे हैं। आइए कुछ श्लोकों को साझा किया जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत,
मृतक कहिए नानका, जह प्रीत नहीं भगवंत। कीर्तन करते समय सामान्यतः रागी सिंह ये श्लोक पढ़ते रहे हैं। झालांगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। झालांगे उठ नाम जप, निस्बासर आराध, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। एक और श्लोक जो मुखवाक के पहले सामान्यतः पढ़ा जाता है। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। सोहले में रक्षा के शब्द पढ़ते समय एक श्लोक भी जोड़ा गया है जो 52 अखरी ही का है। जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू न छुटै, निकट न जाइयो दूत। जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हाँ ना तू न छुटै, निकट न जाइयो दूत। इसी प्रकार कीर्तन करते समय रागी सिंह ये श्लोक आमतौर पर पढ़ा करते हैं। धर जीरे की एक तू, धर जीरे की एक टेक, तू नाहे मिडानी आस, नानक नाम धियाइए, कारज आवे रास। धर जीरे की एक टेक तुम, लाह बिडानी आस, नानक नाम धियाइए, कारज आवे रास। इसी प्रकार एक और श्लोक आया है। लेखे कथह न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। लेखे कथह न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। एक अंतिम श्लोक। आए प्रभु शरणागति, कृपा निधि दयाल, एक अक्षर हर मन बसत, नानक होत निहाल। आए प्रभु शरणागति, कृपा निधि दयाल, एक अक्षर हर मन बसत, नानक होत निहाल। इस प्रकार कुछ लोकप्रिय श्लोक हैं जो सिख पंथ में प्रचलित हैं। दास ने सोचा कि इसे आप जी के साथ साझा किया जाए। इस प्रकार 52 अखरी वाणी हैं। अगली वाणी सुखमणि है। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना कै मन विश्राम। इस मूल भाव वाली वाणी सुखमणि सिख पंथ में अति प्रचलित है। इसकी 24 पौड़ियां हैं और 24 श्लोक। श्लोक सूत्र के रूप में हैं। उनका विस्तार अष्टपदियों में किया गया है। नाम सिमरन के प्रकार की और उनकी अवस्थाओं का विवरण सुखमणि में किया गया है। परंपरा में मणि धारण की प्रचलित विधा भारतीय इतिहास में रही है। जैसे विष्णु ने कौस्तभ मणि धारण की थी जो अमृत मंथन, समुद्र मंथन से निकली थी।
इसी प्रकार नीलमणि, मणि का बहुत ज्यादा प्रचलन भारतीय परंपरा में है। इसका उपयोग करते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी का सिरलेख लिखा, सुखमणि, सुखों की मणि। ये एक आनंद देने वाली वाणी है और इसमें मनुष्य की अवस्था कैसे नाम सिमरन में सफलता प्राप्त कर सकता है, इसका चित्रण सुंदर ढंग से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया है। इनमें कुल 24 पौड़ियां हैं। हर पौड़ी में श्लोक के बाद 8-8 अष्टपदियां हैं। अष्टपदियां 10-10 पंक्तियों की हैं। पहली अष्टपदी के बाद मूल भाव सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम वाली पंक्ति आई है। इस वाणी की विशेषता यह है कि हर बात को बार बार दोहराया गया है। इसके पीछे उद्देश्य मनुष्य को उस आदत को दृढ़ कराना है। अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी। निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक नाम मन माहे समानी। ये भी भाव के रूप में, मूल भाव के रूप में इसे लिया जा सकता है। इतिहास में आया है कि ये वाणी गुरु अर्जन देव जी के समय में ही अत्यधिक प्रचलित थी, जिसे महाराज ने अमृतसर में हरमंदिर साहब के पास बैठकर उचारा था। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि एक ही बैठक में महाराज ने इसे उचारा है और इसमें 24,000 अक्षर हैं। मनुष्य 24,000 श्वास लेता है और इसे पढ़ने से मनुष्य के उस दिन के सारे कष्ट, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यताएं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। इस वाणी के 24 पौड़ियां हैं। प्रत्येक पौड़ी में जो भाव रखा गया है उसका संक्षिप्त रूप से वर्णन कुछ इस प्रकार है। सुखमणि के अष्टपदियों में कुछ इस प्रकार विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दिए हैं। पहली, दूसरी और तीसरी अष्टपदी में दर्शाया गया है कि अकाल पुरख परमात्मा का नाम सिमरन सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। चौथी, पांचवी और छठवीं अष्टपदी में यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि माया मनुष्य को मोह लेती है। ईश्वर यदि कृपा करें तो नाम के दात की प्राप्ति संभव है। 7वीं, 8वीं और 9वीं अष्टपदी में यह बतलाया गया है कि जब अकाल पुरख परमात्मा की मेहर होती है तो मनुष्य सत्संग कर नाम प्राप्ति करता है और वही साधु या ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। 10वीं, 11वीं अष्टपदी में महाराज गुरु अर्जन देव जी दर्शा रहे हैं कि सारा संसार अकाल पुरख परमात्मा की स्तुति कर रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और सभी को केवल अकाल पुरख परमात्मा से ही दात प्राप्त होती है। 12वीं अष्टपदी में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु भक्त को गरीबी वाला स्वभाव बनाए रखना चाहिए। 13वीं अष्टपदी में निंदा से बचने की सलाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने दी है। 14वीं और 15वीं अष्टपदी में
गुरु अर्जन देव जी महाराज दर्शा रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा में अटल विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल अकाल पुरख परमात्मा ही हमारी आवश्यकताओं को जानता है। 16वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा सभी में बसता है और वह माया से निर्लेप रहता है। 17वीं अष्टपदी में अर्जन देव जी कहते हैं कि वो सदैवी है, सदा सदा के लिए है। 18वीं अष्टपदी में अर्जन देव जी महाराज प्रभु की शरण में जाने से मन में प्रकाश हो जाता है, ऐसी व्यवस्था दर्शाई है। 19वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि नाम धन ही एक ऐसा धन है जो सदैव मनुष्य के साथ रहता है। 20वीं अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा की प्रार्थना करने से नाम धन की प्राप्ति होती है। 21वीं अष्टपदी में महाराज ने सिद्ध किया है कि निर्गुण और सरगुण दोनों वास्तव में एक ही हैं। अकाल पुरख परमात्मा स्वयं निर्गुण भी है और सरगुण भी। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। 23वीं अष्टपदी में महाराज दर्शा रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूरमा लगाने से प्रभु का प्रकाश दृष्टिमान होता है। और 24वीं अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं कि सारे गुणों का खजाना अकाल पुरख परमात्मा है, इसे सिमरने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अर्थात सुखों की मणि प्राप्त हो जाती है। सो इस प्रकार अष्टपदियों में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आध्यात्मिक विवेचना की है। इसके बाद एक वाणी आई है थित्ती, थित्ती महला पंजवा। थित्ती इस शिलालेख से वाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की भी है, जो राज बिलावल में है। गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उनमें संस्कृत के दिनों के हिसाब से व्याख्या की गई है, लेकिन उसमें अमावस तक का ही जिक्र है। पूर्णिमा की व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज ने बिलावल वाली तिथि में नहीं की, जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गौड़ी राग में जो तिथि रची है उसमें पूर्णिमा का भी विवरण है, अर्थात ज्ञान के प्रकाश का विवरण है। पंजाबी साहित्य में गुरु नानक देव जी महाराज ही सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने थित्ती को पंजाबी साहित्य में लाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज की जो थित्ती महला पंजवा है, इसमें 17 पौड़ियां हैं। पौड़ी के पहले एक श्लोक है, श्लोक 2 तुक्के हैं और पौड़ी 8 तुक्की। इनमें एक अपवाद 13वीं पौड़ी में है, जिसके 10 तुक हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृत के जो दिन होते हैं, एकम, दुवम, तीजी, चौथी, पंचमी, छवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इनका एक एक दिन का विवरण दिया है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं जो पूर्णिमा से अमावस तक दिन होते हैं, वो कृष्ण पक्ष होते हैं, और जो अमावस से पूर्णिमा तक के दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। इस वाणी का मूल भाव
महाराज ने लिखा है, गोविंद जस गाइये हरनीत, मिल भजिए साध संग मेरे मीत। गोविंद जस गाइये हरनीत, मिल भजिए साध संग मेरे मीत। गुरु अर्जन देव जी ने इनमें 15 दिनों तक, अमावस तक का अवस्थाओं को दर्शाया, फिर अंत में पूनम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दर्शाया। और ऐसे में प्रभु भक्ति करने पर आवागमन मिट सकता है, आवागमन समाप्त हो सकता है, इसकी व्याख्या की। अंत में महाराज लिखते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसै रवाल। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसै रवाल। आइए इस वाणी में जो प्रत्येक दिन का भाव है उस पर संक्षिप्त रूप से विचार किया जाए। एकम में परमात्मा का ध्यान, दूजी में साध संगत में द्वैत भाव मिटाना, इनका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रत्येक पौड़ी में किया है। तीजी में महाराज ने दर्शाया है कि परमात्मा की कृपा से जिज्ञासु का उद्धार कैसे होता है। चौथी में नाम सिमरन से सभी संकट का नाश हो सकता है, इसकी प्रस्थापना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वाणी में की है। पंजवीं में भाव भक्ति का विकास कैसे होता है। छठवीं में मायावी मोह भ्रम खत्म हो जाते हैं यदि प्रभु सिमरन किया जाता है। सातवीं में सच्चा सज्जन कर्तव्य के प्रति हरिनाम की प्रेरणा देता है। सच्चा सज्जन जो होता है वो ये कर्तव्य दर्शाता है कि हरि सिमरन ही सर्वश्रेष्ठ है। 8वीं, जपने से भवसागर तर जाता है। नाम जपने से भवसागर मनुख तर जाता है, ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पौड़ी में दर्शाया। 9वीं, परमात्मा को भूलने से आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। इसकी व्याख्या गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ी में की है। 10वीं, परमात्मा की कृपा हो तो मन भटकने से बच जाता है। इसका विस्तार से चित्रण 10वीं पौड़ी में महाराज ने किया है। 11वीं, कीर्तन आवश्यक है, यही अटल धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार इन दिनों पर कर्मकांड करने का विधान था। महाराज ने उनका खंडन करते हुए ऐसे कार्यों को करने, नाम जपने, ईश्वर आराधने के प्रति प्रेरित किया है। 12वीं, साध सेवा से आध्यात्मिक उद्धार होता है, ऐसी प्रस्थापना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पौड़ी में की है। 13वीं वाले दिन परमात्मा को विसरने से होने वाले दुख का विवरण है। यदि मनुष्य परमात्मा को भूल जाए तो कैसे दुख कष्ट उठाता है, इसका विवरण महाराज ने किया है। 14वीं, सर्वत्र परमात्मा के व्याप्ति का बोध होता है। यदि नाम सिमरन करो तो परमात्मा सर्वत्र में व्याप्त है, इसका बोध हो जाता है। अमावस सांसारिक बंधन कटते हैं और पूनम का प्रकाश होता है। अंतिम पौड़ी दास ने अभी आप जी के समक्ष रखी थी। अंतिम पौड़ी की अंतिम पंक्तियां हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभु आपना नानक तिसह रवाल। अर्थात सभी जाति के, सभी वर्गों के मनुष्य यदि अकाल पुरख परमात्मा की प्रभु भक्ति करें
तो उनका निस्तारा हो सकता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसे विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज ने थित्ती महला पंजवा में रखे हैं। एक संक्षिप्त वाणी है जो सुखमनी के बाद आती है। सत्संगियों, दास की इच्छा थी कि आज दोनों वारों पर भी चर्चा की जाए, लेकिन समय काफी अधिक हो गया है। ये वाणियां थोड़ी लंबी खींच गई हैं। दास के इतने वचन आज प्रवान करो। कल दोनों वारों गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दोनों वारों पर विचार साझे करते हैं और साथ ही साथ भक्तों की वाणी पर भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि गौड़ी राग में बहुत अधिक वाणी है, इसीलिए दास ने सोचा कि थोड़ा विस्तार से ही इस पर चर्चा की जाए, वाणियों को भी थोड़ा सा पढ़ा जाए, ताकि वाणियों की जानकारी भी हम सभी को हो और सब इसका उपयोग कर सकें। दास के इतने वचन परवान करो। भूला चुका दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत बिहानिया। मेहर करे ता खसम धियाई, संता संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित्य वखानिया। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित्य वखानिया। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करते रहे हैं। हमने पीछे गुरु महाराज की जो वाणियां शब्दों में आई हैं, अष्टपदियों में आई हैं, छंतों में आई हैं, उन पर विचार किया। इसके पश्चात गुरुओं की जो स्वतंत्र वाणियां 3 पावन अखरी, सुखमनी और थित्ती महला पंजवा, इन शिलालेखों से जो वाणियां आई उन पर विचार किया है। आज गुरुओं द्वारा जो 2 वार गौड़ी राग में रची गई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी राग में 2 वार आई हैं, गौड़ी की वार महला चौथा और गौड़ी की वार महला पंजवा। सत्संगियों, आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में 22 वार आई हैं, 22 वारां, जिनमें से 21 वार गुरुओं ने लिखी और 1 वार गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता बलवंड द्वारा रची गई, जो कि राग रामकली में है। वारों में सबसे लंबी वाणी आसादी वार है और सबसे संक्षिप्त वार है बसंत की वार महल पंजवा, जिनमें केवल 3 पौड़ियां हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की। 22 वारों में आज हम 2 वारों पर विचार साझे करते हैं। इससे पहले कि गुरुओं के वारों पर विचार किया जाए, कुछ एक शब्द वार के संबंध में साझे करते हैं। वार एक विधा है जिसमें युद्ध के किसी एक प्रसंग को गाकर सुनाया जाता है। सत्संगियों, प्राचीन काल में कम्युनिकेशन, संचार के कोई माध्यम उपलब्ध नहीं थे। संचार केवल बोलने और सुनने के माध्यम से ही होता था, क्योंकि
पढ़ने लिखने की सुविधा केवल कुछ संपन्न ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित थी, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया। नियम इतने कठोर थे कि किसी को भी पढ़ने लिखने या उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं को सुनने तक की आज्ञा नहीं थी। वेदों, मनु की स्मृतियों में ये उल्लेख आया है कि यदि कोई भूलवश गलती से वेद सुन लेता है, उसके कान में वेद मंत्र पड़ जाते हैं, तो फिर उस नीच जात के, निम्न जात के मनुष्य या कोई भी स्त्री यदि वो सुन लेते हैं तो उनके कान में शीशा पिघलाकर भर दिया जाना चाहिए। ऐसी कठोर परिस्थिति उस काल में थी, जिसके कारण आम जनता केवल श्रुति के माध्यम से, सुनाने के माध्यम से अपने विरसे, अपने इतिहास को दोहरा लेते थे। प्राचीन काल में बिजली नहीं थी। लोग अपने कारोबार खत्म कर शाम अपने गांव पहुंचते। किसान खेती करना, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, ये सारे अपने काम पूरे करके गांव में चौपाल में आ जाते हैं। सामूहिक रूप से आग लगाई जाती थी। आग की व्यवस्था सामूहिक रूप से की जाती थी। वहां गांव के कोई वयोवृद्ध जो जानकार होते थे, जिन्होंने अपने पुरखों से अपना विरसा सुना था, वो ऊंची आवाज में गाकर उन किस्सों को सुनाया करते थे। ऐसा करते समय किसी युद्ध के प्रसंग को सुनाए जाने को वार कहा जाता था। तो प्राचीन काल में ऐतिहासिक जो युद्ध हुए, उन्हें एक विशेष पद्धति से गाया जाता था, जिसे धुनी कहा गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में वारों को रखते समय उन्हें उन ऐतिहासिक प्रसंगों को जिस धुनी में गाया जाता था, उस धुनी में गाने का विधान रखा। इसीलिए कुछ वारों में विशेष रूप से ये पढ़ने को मिलता है कि इसे इस धुनी में गाया जाए। जैसे आषाढ़ी वार टुंडे असराजे की धुनी एक ऐतिहासिक प्रसंग है, उस धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखा। ये दुर्भाग्य है कि ये सारी धुनियां अब लुप्त हो चुकी हैं, लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इनके गाने का प्रचलन अब लगभग नगण्य है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 22 वारों में 17 रागों में ये वार आई हैं। 17 वार, 17 राग। रामकली में 3 वार हैं, गौड़ी में 2 वार हैं, मारू राग में 2 वार हैं और गुजरी में 2। बाकी शेष वार एक एक राग में हैं। 7 धुनियां जिनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है, वो इस प्रकार हैं। सिकंदर बिरहाम की वार
गुजरी राग में, जो अमरदास जी महाराज ने उचारे हैं। बार जोधे वीरे पुरबाने की, ये रामकली राग में वार है जो अमरदास जी की है। टुंडे असराजे की धुनी में जो वार गाई जाने का विधान रखा है वो आसा राग में गुरु नानक देव जी की है। और वार मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा, ये राग, इस राग के इस वार के बारे हमने विचार किया है। माझ राग में गुरु नानक देव जी की वार है। वार राय कमाल दी मौजदी की गौड़ी, इस पर हम कुछ देर बाद विचार करेंगे। अर्जन देव जी की ये वार है। वार राणे कैलाश तथा मालदे की, ये मलार में राग है गुरु नानक देव जी महाराज जी के। वार लल्ला बलमिया की, ये वढ़हंस में गुरु रामदास जी की वार है। राय बलवंत तथा सतेडूम की जो वार है उसे किसी धुनी का विधान नहीं है। इसे गाकर दरबार में, गुरु के दरबार में सत्ता और बलवंत सुनाया करते थे। सो इस प्रकार वारों को धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रखा था। आइए जो दो वार गौड़ी राग में आई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी की वार महला चौथा, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की ये वार है। इसमें कुल 33 पौड़ियां हैं। वार पौड़ियों में ही लिखी जाती है, जिनमें से 28 पौड़ियां गुरु रामदास जी की हैं। शेष 5 पौड़ियां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी के संपादन के समय इनमें जोड़ी है। इस प्रकार कुल 33 पौड़ियां हैं और सभी 5 तुक वाली पौड़ी है। लेकिन इसका अपवाद भी है, कहीं कहीं 5 से अधिक तुक वाली पौड़ियां भी आई हैं। पौड़ियों के पहले, प्रत्येक पौड़ी के पहले 2 श्लोक लगाए गए हैं। इन 2 श्लोकों में अपवाद भी है। 15वीं और 20वीं पौड़ी के साथ जो श्लोक लगे हैं उनमें 3-3 श्लोक हैं। सो इस प्रकार कुल 68 श्लोक हैं। इस वार की भाषा साध भाषा है और पूर्वी पंजाबी है। केवल 3 श्लोक ऐसे हैं जिनमें ढकने सिरलेख लिखा गया है जो लहंदा भाषा में है। इनको छोड़ सारी वाणी साधु भाषा पूर्वी पंजाबी में है। पौड़ी और श्लोक दोनों का भाव एक ही है। गुरु महाराज ने इस वार में दर्शाया है कि माया के प्रपंच में, माया के प्रभाव में संसार में प्रभु प्राप्ति के लिए अड़चनें आती हैं। घोर कलयुग के कारण अनेक प्रकार की अड़चनें मनुष्य के समक्ष प्रभु प्राप्ति के लिए आती है। महाराज कहते हैं कि यदि जिज्ञासु प्रभु की शरण ले तो वो भवसागर पार करने में समर्थ हो सकता है। और इस घोर कलयुग में भी, मायावी प्रपंच में भी निर्भय होकर विचर सकता है। लेकिन इसके लिए महाराज कहते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्य को नाम सिमरन अपने पल्ले बांध लेना चाहिए, जिससे उसके मन का वहम दूर हो जाता है और
परमात्मा से एकाकार होने में सहजता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का भाव इस वार में गुरु रामदास जी महाराज ने रखा है। इस वार में एक पौड़ी ऐसी भी आई है जिसमें सिख निता प्रति दैनंदिन किस प्रकार अपना जीवन यापन करे, इसका संकेत गुरु रामदास जी महाराज ने एक पौड़ी में दिया है, जिसे दास अभी आपके समक्ष रखेगा। इस वार में जो वाणियां आई हैं, श्लोक और पौड़ियां, उनमें से कुछ आप जी के समक्ष दास रखने की निमानी कोशिश करता है। महाराज कह रहे हैं कि जिनके चित्त कठोर होते हैं, जो कठोर प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, वो नाम सिमरन नहीं कर सकते, वो ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं जिनके चित्त कठोर है वह न सदगुर पास, उथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित्त उदास। ओए बल छल कर झत काट दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्ढई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ी जाए रले, सचियार सिख बैठे सदगुर पास। कूड़ियार कूड़ी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। जिनके चित्त कठोर है वो प्रभु भक्ति करने में सफल नहीं हो सकते, ऐसी महाराज की धारणा है। मायाधारियों के बारे महाराज एक पौड़ी में फरमा रहे हैं, मायाधारी अत अन्ना बोला, शबद न सुनाई बहरोल घचोला। गुरमुख जापै शबद लिव लाए, हरि नाम सुन मन्ने हरि नाम समाए। ज्योतिष भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। ज्योतिष भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। महाराज फरमाते हैं कि जिसका साहब, जिसका अकाल पुरख परमात्मा, जिसका भगवान गरीब है, जो देने लायक नहीं, उसके आगे मांगने से क्या लाभ। महाराज कहते हैं साहब जिसका नंगा भूखा होवे, तिसदा नफर किथो रज खाए। जे साहब के घरवत होवे सो नफरे हथ आवे, अणहोंदी किथो जाए। जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगीए, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। महाराज अगली पौड़ी में फरमाते हैं कि सतगुरु की निंदा करने वाले कभी इस जीवन में सफल नहीं हो सकते। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खू है, उथे पकड़ अह ढोया। कूक पुकार कौन सुने, और औखा होए होए रोया। उन्हें हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। वो सब कुछ खो लेता है। गुरु का सिख कैसा होना चाहिए, इस संबंध में गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया है, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठार नाम धियावे। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे,
सब किलविख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बह दिया उठ दिया हर नाम धियावे। जो सास गिरास ध्याय मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल होए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपह अवरह नाम जपावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपह अवरह नाम जपावे। इस प्रकार गौड़ी की वार में महाराज की वाणी आई है। इसके बाद गौड़ी की वार महला पंजवा पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी की वार महला पंजवा, राय कमाल दी मौज दी की वार की धुनी ऊपर गावनी। इस प्रकार का सिरलेख इस वार का है। राय कमाल दी मौज दी की वार की धुनी ऊपर गावनी। इस धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखा है। इस संबंध में इतिहास में आया है कि बार नामक स्थान में पंजाब में दो जागीरदार हुआ करते थे, कमालुद्दीन और सारंग। ये दोनों भाई थे। कमालुद्दीन ने सारंग को छल कपट से दुश्मनी हो जाने पर जहर देकर मार दिया। सारंग की पत्नी विधवा अपने बच्चे मौजुद्दीन को लेकर मायके चली गई। वहां उसने उसका भरण पोषण किया। मौजुद्दीन जवान हुआ। उसने सेना इकट्ठी करके, फौज इकट्ठी करके कमालुद्दीन पर चढ़ाई की। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में कमालुद्दीन मारा गया और इस प्रकार सत्य की, सच की जीत हुई। इस प्रसंग को जिस धुनी में गाया जाता था, उस धुनी में इस वार को गाने का विधान गुरु महाराज ने रखा है। इस वाणी में, इस वार में 21 पौड़ियां हैं जो 5 तुक की हैं। प्रत्येक पौड़ी 5 तुक की है। पौड़ियों के साथ 42 श्लोक लगाए गए हैं, 42। प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगे हैं। श्लोकों के तुक कम और ज्यादा हैं। 36 श्लोक 2 तुक के हैं, 3 4 तुकों के, 5 तुकों के 2 श्लोक हैं और 1 8 तुकों का श्लोक है। तो इस प्रकार विभिन्न तुक श्लोकों के हैं। श्लोक और पौड़ियों का भाव एक ही है। इस वार में गुरु महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरुमत के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। मूल भाव इसका गुरुमत के सिद्धांतों को विस्तार से चित्रित किया है। इस वार में महाराज बख्शीश कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। श्रेष्ठ बनने के लिए मनुष्य को सत्संग में जाना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि सत्संग में नाम सिमरन की जुक्ति प्राप्त होती है। नाम सिमरन करने से मनुष्य की शख्सियत बदल जाती है। नाम सिमरन से मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाता है, जिससे वो सुख दुख की सोच से ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार के भाव इस वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखे हैं। इसकी पुष्टि अंतिम पंक्तियों से होती है। महाराज कहते हैं, तिन्ना भुक न कारही, जिसदा प्रभ है सोए, नानक चरनी लग गया, उधर है सब है कोय।
तिन्ना भुक न कारही, जिसदा प्रभ है सोए, नानक चरनी लग गया, उधरे सब है कोय। इस वाणी में बहुत सारे श्लोक और पौड़ियां ऐसी हैं जो पंथ में प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ आपके साथ विचार साझे किए जाएं। धरण सुमन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुठा, सभे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सदगुर तुठा। सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई, जिस सिमरत सुख पाई है, सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भूख रहे न काई, सगल मनोरथ पुण्य अमरा पद पाई। तुझे बड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई, तुझे बड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई। मन रत्ता गोविंद संग, सच भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम स्यों, ए हस्ती घोड़े। राज मिलख खुशियां घनी, ध्याए मुख न मोड़े, ढाडी दर प्रभ मंगना, दर कदे न छोड़े। नानक मन तन चावे, नित प्रभ को लोड़े, नानक मन तन चाव एह, नित प्रभ को लोड़े। इसी प्रकार अंतिम पौड़ी है। भल के उठ पराहुना, मेरे घर आवो, पाओ पखाला तिसके, मन तन नित भावो। नाम सुने नाम संग्रह, नामे लिव लावो, गृह धन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। सो इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वार है। सत्संगियों, हमने आज जो 2 वारें आई हैं उन पर चर्चा की है। कल गौड़ी राग में जो भक्तों की वाणी आई है उन पर विचार करेंगे, क्योंकि उसमें काफी समय लगने की संभावना है। 20, 22, 25 मिनट लग सकते हैं। इसलिए दास ने सोचा कि आज उसे न रखा जाए। कल भक्तों की जो वाणी आई है राग गौड़ी में, कबीरदास जी की वाणी है, कबीरदास जी की तिथि है, कबीरदास जी की 52 अखरी है, और नामदेव जी और रविदास जी के शब्द हैं। 1 शब्द नामदेव जी का है और 5 शब्द रविदास जी के। इन पर कल संक्षिप्त रूप से विचार साझा करेंगे। दास ने सोचा था कि 2 भागों में गौड़ी राग को पूरा किया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। दास हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में माफी मांगता है, क्योंकि विषय थोड़े लंबे खींचते जा रहे हैं। शब्द, प्रचलित शब्द, इनकी जानकारी, इनको भी पढ़कर सुनाना दास ठीक समझ रहा है। इसीलिए दास ने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी। कल
भक्तों की जो वाणी आई है गौड़ी राग में, उन पर विचार साझे करते हैं। इस प्रकार गौड़ी राग में आई वाणियों पर विचार पूरे होंगे। अगला राग आशा, उस पर फिर आगे विचार करेंगे। दास ने बोलते समय बेअंत गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभु सदा सलामत कह न सके को तू कद का। ब्रह्मा बिसन सिरे ते अगनत तिनको मोह भया मद मत का। 84 लख जून उपाई रिजक दिया सबहू को तद का। सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। सेवक के भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं उन पर हम विचार करते रहे हैं। पिछले 3 सत्संगों में हमने गौड़ी राग में गुरुओं की जो वाणी आई उन पर विचार साझे किए। आज अंतिम पड़ाव में गौड़ी राग में भक्तों की जो वाणी आई है उन पर विचार करते हैं। भक्तों में गौड़ी राग में 3 भक्तों की वाणी है, कबीरदास जी, नामदेव जी और रविदास जी। कबीरदास जी के 74 शब्द हैं, पदे। स्वतंत्र वाणियों में कबीरदास जी की 52 अखरी है, थित्ती है और एक संक्षिप्त वार है। इनके साथ साथ एक शब्द नामदेव जी का और 5 शब्द रविदास जी के हैं। आइए क्रमवार इन वाणियों पर विचार करते हैं। कबीरदास जी के जो 74 शब्द आए हैं, 74, उनमें त्रिपदे, चौपदे, पंचपदे और अष्टपदियां हैं। कबीरदास जी ने, चूंकि वे क्रांतिकारी सामाजिक चेतना वाले कवि थे, भगत थे, अवतार पुरुष थे, इसीलिए उन्होंने समाज के प्रत्येक अंग को अपनी वाणी में छुआ है। कबीरदास जी एक शब्द में फरमा रहे हैं, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतुराई न चतुर्भुज पाई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जप तप करने से क्या लाभ, यदि तेरे मन में विकार हो, दूजे भाव हो। मनुष्य को व्यवहारिक होना चाहिए, अपने कर्म भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार किए जाने चाहिए। आज हम समाज में देखते हैं लोग शराब बेचते हैं और फिर लाखों रुपए गुरुद्वारों में दान के रूप में देते हैं। इसी को इंगित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय
भाव है दूजा। रेजन मन माधव स्यों लाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। चतुर्भुज कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा को। तो जो मनुष्य चतुराई करके, धोखा देकर ये समझते हैं कि दान देकर मुक्ति मिलेगी, ये सही नहीं, ऐसा कबीरदास जी ने इस शब्द में फरमाया। कबीरदास जी अवतार पुरुष थे। उन्हें अपने पूर्व के जन्मों का एहसास था। उसे अपनी वाणी में दर्शाते हुए एक शब्द में कबीरदास जी ने फरमाया, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। ऐसे अनेक जन्म कबीरदास जी ले चुके थे और अंत में मुक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जन्म में अपना जीवन सफल कर रहे थे। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। समाज में, तात्कालीन समाज में कबीरदास जी के समय आज भी मान्यता है कि काशी में जो जाकर अपने जीवन का त्याग करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। कबीरदास जी सारी जिंदगी काशी में रहे। वे क्रांतिकारी, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल भगत थे। उन्होंने जो किया वो करके भी दिखाया, जो कहा उसे सार्थक रूप में करके भी दिखलाया। इसी को शब्द के माध्यम से हमें वो सूचित करते हुए फरमा रहे हैं, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरण भया मगहर की बासी। काशी मगहर समविचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरस पारी। काशी के समीप एक स्थान है मगहर। ऐसी मान्यता है कि जो मगहर में जीवन त्यागता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो नरक में जाता है। कबीरदास जी ने सारी जिंदगी काशी में गुजारी और अपने अंतिम समय में वे मगहर चले गए। मगहर में उन्होंने प्राण त्यागे। वे कहते थे कि मैं नरक से नहीं डरता, भले ही मुझे नरक मिल जाए, लेकिन मैं मगहर में ही अपना शरीर त्यागूंगा। आज भी मगहर में कबीरदास जी की समाधि बनी है। कहने का तात्पर्य यह कि कबीरदास जी महाराज ने जो कहा उसे चरितार्थ करके दिखलाया। अगले शब्द में ऊंच नीच का भेद दूर करते हुए कबीरदास जी फरमाते हैं, कबीरदास जी के समय ब्राह्मण को बहुत ऊंचा माना जाता था और अन्य जातियों को नीची जाति का शूद्र समझा जाता था। उन्होंने ब्राह्मण को चेतावनी देते हुए शब्द में उच्चारा है, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कह कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू ब्राह्मण कैसे हो गया, तू ऊंचा कैसे हो गया? क्या तेरा और शूद्र जाति का लहू एक समान नहीं? क्या तेरे शरीर में दूध और शूद्र के शरीर में लहू है? जब ऐसा नहीं है तो भेद कैसा? कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म को, अकाल पुरख परमात्मा को सच्चे मन से उचारता है,
साधना करता है वही ब्राह्मण है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, कह कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। एक शब्द में हरि का जस, हरि की साधना, कालपुरख परमात्मा का नाम सिमरन न करने वालों से डरने वाली बात कहते हुए कबीरदास जी फरमाते हैं, हरि जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं असमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभु कीए भगति ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। अकाल पुरख परमात्मा को जपने, साधना करने के संबंध में उदाहरण देते हुए कबीरदास जी एक शब्द में फरमा रहे हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ध्रुव और प्रहलाद के उदाहरण को समक्ष रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि राम जपना तो ऐसे जपें निर्भय होकर राम का नाम लें। कबीरदास जी क्रांतिकारी कवि थे। वे कहते थे कि मैंने किसी भी परिस्थिति के लिए अपने को तैयार रखा है, चाहे प्राण ही न क्यों चले जाएं। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सधौरा। सधौरा कहते हैं मशाल को। वे कहते हैं कि मैंने सधौरा मशाल हाथ में ले ली है, चाहे अब जलूं मरूं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने डगमगाना छोड़ दिया है। डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिधौरा। एक अंतिम शब्द कबीरदास जी का कुछ इस प्रकार है, जिसमें कबीरदास जी निंदक को अपना मित्र मानते हैं, निंदक को अपना सहायक मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक धोए। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। सत्संगियों, 74 शब्द कबीरदास जी के गौड़ी राग में हैं। प्रत्येक शब्द प्रेरित करता है कि आपको सुनाया जाए, लेकिन समय की कमी। आइए कबीरदास जी के अगली वाणियों पर विचार साझे किए जाएं। कबीरदास जी की अगली वाणी है स्वतंत्र वाणी 52 अखरी। पीछे हमने विचार किया है कि 52 अखरी देवनागरी वर्णमाला होती है। इसी को श्रीलेख के रूप में रख के 45 पदों वाली वाणी, शब्दों वाली वाणी 52 अखरी कबीरदास जी ने रची है, जिनमें 34 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। अक्षरों में समानता नहीं है, इसीलिए कबीरदास जी ने कह दिया है कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान। सारे अक्षर समान ही हैं। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पछान। इस वाणी में कबीरदास जी फरमाते हैं कि सारी सृष्टि 52 अक्षरों तथा 3 लोकों में समाई हुई है। 52 अक्षर लोक त्रय,
सब किछ इन्हीं माहे। 52 अक्षर लोक उतरै, सब किछ इन्हीं माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा अक्षरों की सीमा से परे है। अक्षर धुनि है, धुनि के बिना परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं। उनका कथन है कि परमात्मा बोहड़ बीज सभी में रमण कर रहा है। बटक बीज में रव रह्यो, जाको 3 लोक विस्तार। बटक बीज में रव रह्यो, जाको 3 लोक विस्तार। इस वाणी में कबीरदास जी ने दर्शाया है कि हिंदू मुसलमान दोनों ही अपने अपने ढंग से परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछोक पड़िए ज्ञान। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। अंत में पंडित को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि 52 अक्षर की वास्तविकता अर्थात अकाल पुरख परमात्मा की वास्तविकता कोई नहीं समझ सकता। जो समझ लेता है फिर वो निर्भयावस्था, निर्भय होकर इस संसार में विचरता है, उसे कोई चिंता शेष नहीं रह जाती। कबीरदास जी कहते हैं पंडित लोगों कह विचार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जी जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। पंडित लोगों कह विचार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जाके जियो जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। अगली वाणी कबीरदास जी की स्वतंत्र वाणी है थिति। थिति सिरलेख से गुरु नानक देव जी ने भी बिलावल राग में रचना की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी गौड़ी राग में रचना की है। इसमें दिनों का उल्लेख होता है। दिन संस्कृत के तिथियों के अनुसार होते हैं। ये 2-15 दिन चंद्र की स्थिति के अनुसार होते हैं। पहला पूर्णिमा से अमावस तक का, जिसे वदी कहा जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा तक जिसे सुदी कहा जाता है। सुदी वदी सत्संगियों आपने जंत्री में देखा होगा। सुदी अर्थात अमावस्या से पूर्णिमा तक, और वदी पूर्णिमा से अमावस्या तक। गुरुओं ने और कबीरदास जी ने जो तिथि लिखी है, उनमें कबीरदास जी के तिथि में अमावस्या से पूर्णिमा तक का विवरण है। इस वाणी का मूल अर्थ रहाव की टेक में कबीरदास जी ने फरमाया है, चरण कमल गोविंद रंग लाया, संत प्रसाद भय मन निर्मल, हर कीर्तन में अंदन जा गया। इस प्रकार के भाव इस वाणी के हैं। इसमें 15 तिथियों का उल्लेख है। पहले एक श्लोक है 4 पंक्तियों का, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, 15 तिथि सतवार, कह कबीर उर्वार न पार, साधक सिद्ध लखै जो भेव, आपे करता आपे देव। यह भी वाणी का मूल भाव कहा जा सकता है। इसके बाद पहले अमावस की चर्चा है, बाद में एकम से पूनम तक तिथि के अनुसार व्याख्या है। कुल 17 शब्द हैं।
इस वाणी में कबीरदास जी ने प्रत्येक दिन प्रभु की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माने हैं। वे कहते हैं कि लोगों को तिथिवार के भ्रम से दूर रहकर साधना के विभिन्न आयाम जिसे उन्होंने दर्शाए हैं उनका उपयोग करके साधना करके मनुष्य पूर्ण सुख प्राप्त कर सकता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश मन में हो जाता है तब पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज परगास, आदि अंत मध्य हो रहा थीर, सुख सागर में रमया कबीर। पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज परगास, आद अंत मध्य हो रहा थीर, सुख सागर में रमया कबीर। इस वाणी में अनेक प्रकार के आयाम प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जा सकने वाले कबीरदास जी ने विस्तृत रूप से दर्शाए हैं। इसके बाद एक संक्षिप्त वार आई है। ये वार वास्तव में सप्ताह के प्रत्येक दिन का विवरण दर्शाती है। इसे सतवार कहा गया है। इसका मूल भाव है, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। अर्थात बार बार प्रभु भक्ति करना, अकाल पुरख परमात्मा की आराधना करना, साधना करना, तभी गुरु के भेद, अकाल पुरख परमात्मा के भेद आसानी से पाए जा सकते हैं। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। इसकी आरंभता में आदिवार का उल्लेख है। आदिवार भक्ति का आरंभ, इस प्रकार संकेत कबीरदास जी ने दिए हैं। आदिवार भक्ति का आरंभ, सोमवार नाम जपने से, नाम के अमृत को चख लेने से मन का विष समाप्त हो जाता है। मंगलवार जपने से 5 विकार निकट नहीं आते। 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बुधवार के जपने से बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। बृहस्पति में मन की विखिया, विकार, नाम के जपने से, नाम के सिमरन से जो हड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उससे विकार बह जाते हैं। शुक्रवार जपने से नेक कमाई होती है। नेक कमाई अर्थात नाम की कमाई होती है। शनिवार ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अकाल पुरख परमात्मा हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश कर देता है और मनुष्य के पूर्व कर्मों का नाश हो जाता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक दुनियावी प्रतिष्ठा का अहंकार मनुष्य के मन में रहता है, तब तक प्रभु चरण से जुड़ना उसके लिए संभव नहीं। इस बारे कबीरदास जी कहते हैं, जब लग घट में पूंजी आन, तब लो महल न लाभ है जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर तब निर्मल अंग। जब लग घट में है पूंजी आन, तब लो महल न लाभ है जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कहे कबीर तब निर्मल अंग। इस प्रकार कबीरदास जी की वाणियां हैं। 74 शब्द, 52 अखरी, थिति और सतवार। इसके बाद एक शब्द नामदेव जी का है। नामदेव जी ने एक शब्द गौड़ी राग में उचारा है। इस शब्द में नामदेव जी कह रहे हैं कि आप, हे प्रभु, तुमने समुद्र में पत्थरों को भी तार दिया है, कृपा कर मुझे भी इस भवसागर से तार ले। देवा
पाहन तारियले, देवा पाहन तारियले। महाराज नामदेव जी कहते हैं कि मुझ जैसे पत्थर को इस भवसागर से तारने में तू समर्थ है, अर्थात मुझे मुक्ति दे। इसके बाद रविदास जी के 5 शब्द हैं। रविदास जी का शब्द है, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। ये प्रसिद्ध शब्द है। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा काम कुटिलता जन्म कुंभाती। राम गोसैया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा। एक और शब्द आया है रविदास जी का, जो पंथ में अत्यंत प्रचलित है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं को ठाओ। ना तशवीश किराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मो खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई। इस शब्द में रविदास जी उस स्थान का विवरण दे रहे हैं जिसका नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा अर्थात बेगमपुरा, जहां गम नहीं है, गम रहित स्थान। बेगम ये फारसी शब्द है। बे कहते हैं ना को, बेगमपुरा। शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं को ठाओ। वहां दुख तकलीफ आदि को कोई स्थान नहीं है। ना तशवीश खिराज न माल, वहां कोई वसूली नहीं होती, वहां कोई चुंगी कर आदि नहीं लिया जाता। खौफ न खता तरस जवाल, वहां कोई डर भी नहीं होता, वहां कोई गलती भी नहीं करता, वहां सब पर तरस किया जाता है। अब मो खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई। मैंने ऐसा वतन प्राप्त कर लिया है, अब मुझे सदा सदा के लिए सुख प्राप्त हो गया है। सत्संगियों, ये शब्द अत्यंत लोकप्रिय पंथ में है। इस शब्द के बारे दास एक संक्षिप्त घटना शीशगंज गुरुद्वारे की आप जी से साझी करना चाहता है। शीशगंज गुरुद्वारे में सिख पंथ के महान कथाकार प्रिंसिपल गंगा सिंह कथा किया करते थे। वे प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में उन्होंने अनेक रचनाएं भी गुरुमत पर की हैं। संत सिंह जी मस्कीन अपनी कथाओं में सदैव उनका जिक्र किया करते थे। प्रिंसिपल गंगा सिंह महानतम सिखों में से एक हुए हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे आपत्तिजनक टिप्पणी पर गांधी जी से माफी मंगवाई थी। गांधी जी ने भूलवश हरिजन नाम की एक पत्रिका में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी, जिसके विरुद्ध प्रिंसिपल गंगा सिंह जी साबरमती पहुंचे, गांधी जी से विचार किया और उन्हें फिर से हरिजन में यह लिखवाने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने गलती की। ऐसे महान कथाकार ज्ञानी प्रिंसिपल गंगा सिंह जी हुए हैं। ये शीशगंज में कथा कर रहे थे। वहां संत अतर सिंह जी मस्तवाना, जो सिख पंथ के महान संत हुए हैं,
कथा सुन रहे थे। कथा बेगमपुरा शहर का नाव इस शब्द पर हुई। कथा के बाद लंगर में संत अतर सिंह के पास प्रिंसिपल गंगा सिंह जी बैठे नाश्ता कर रहे थे। संत अतर सिंह जी ने सहज स्वभाव गंगा सिंह जी से पूछा कि बेगमपुरा कभी इसका आभास हुआ है? ये कैसे होगा? इसकी कभी परिकल्पना की है? प्रिंसिपल गंगा सिंह एक बेबाक और सच बोलने वाले सिख थे। उन्होंने अपनी मन की बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं रोजी रोटी के लिए कथा करता हूं, मुझे इन गहराइयों का कोई ज्ञान नहीं। मैं तो किरत के लिए, रिजक के लिए कथा कर रहा हूं। चूंकि प्रिंसिपल गंगा सिंह सुच्चे सिख थे, इसका आभास संतों को पहले ही हो जाता है। संत अतर सिंह जी ने कृपा की। उन्होंने प्रिंसिपल गंगा सिंह जी का हाथ पकड़ लिया और जो वाइब्रेशन हुए उससे प्रिंसिपल गंगा सिंह ठिठक कर रह गए। उसके बाद संत जी ने पूछा, कुछ महसूस हुआ है? कहा जाता है कि इसके बाद प्रिंसिपल गंगा सिंह जी की सारी जिंदगी बदल गई। तो उस बेगमपुरा शहर का विवरण इस शब्द में है। सत्संगियों, इस प्रकार हमने गौड़ी राग में जो वाणियां आई हैं इन पर विचार किए हैं। बोलते समय दास ने अनेक गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। अगली बार राग आसा में जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे, क्योंकि रागों में जो वाणियां आई हैं, गैर रागों में जो वाणियां आई हैं, उन पर सिलसिलेवार यदि एक बार हमें जानकारी हो जाए तो वाणी पढ़ने में सुविधा रहती है और इसका उपयोग भी होता है। दास के इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।